आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप की कोई भी संतान नहीं थी। एक बार वे अपने पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। गुरु वशिष्ठ ने उनके अचानक आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा दिलीप ने उन्हें अपने पुत्र न होने की व्यथा बताई और पुत्र प्राप्ति के लिए उनसे उपाय पूछा। महर्षि ने ध्यान करके राजा के निसंतान होने का कारण जान लिया। उन्होंने राजा दिलीप से कहा, राजन, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको साथ दे दिया कि आपको उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र प्राप्त नहीं होगा। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान है। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है, मैं गायों की सेवा जरूर करूंगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। फिर महाराज दिलीप कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा में लग गए। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में जाते। वह जब खड़ी होती तो राजा दिलीप भी खड़े रहते। वह चलती तो उसके पीछे चलते। उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पीने पर ही जल पीते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके साथ ही लौटते। महारानी सुदक्षिणा उस गौ की सुबह शाम पूजा करती थी। इस तरह से महाराज दिलीप ने लगातार 1 महीने तक नंदिनी की सेवा की। सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो रहा था। उस दिन महाराज वन में कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के रंभाने की आवाज सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक विशालकाय शेर गाय को दबोचे हुए है। शेर मारकर गाय को छुड़ाने के लिए राजा दिलीप ने धनुष उठाया और तरकस से बाण निकालने लगे तो उनका हाथ तरकस से ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े राजा दिलीप से उस विशालकाय शेर ने मनुष्य की आवाज में कहा, राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूं, मैं भगवान शिव का सेवक हूं। अब आप लौट जाइए, मैं भूखा हूं, इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने जब कृपा करके अपना परिचय दे ही दिया है तो आप इतनी कृपा और कीजिए कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए, और अगर आपको अपनी भूख मिटानी ही है तो मुझे अपना आहार बना लीजिए। फिर उस शेर ने महाराजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा दिलीप नहीं माने और अंततः अपने दोनों हाथ जोड़कर शेर के समीप यह सोचकर नतमस्तक हो गए कि शेर उनको अब अपना आहार बना लेगा। तभी नंदिनी ने मनुष्य की आवाज में कहा, महाराज, आप उठ जाइए, यह कोई शेर नहीं है, यह सब मेरी माया थी। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूं। इस घटना के कुछ महीनों के बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम रघु था। महाराज रघु के नाम पर ही रघुवंश की स्थापना हुई। कई पीढ़ियों के बाद इसी कुल में राजा दशरथ का जन्म हुआ और उनके पुत्र के रूप में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि अवतरित हुए।